पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा। तो बोलिए प्रेम से शैलपुत्री माता की जय। नवरात्रि में पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माता शैलपुत्री जो कि वृषारूढ़ा है, वृषभ स्थिता, इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथों में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान भोलेनाथ को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। और फिर माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान भोलेनाथ से बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां पर जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। और फिर भगवान शंकर जी के इस उपदेश से माता सती को संतोष नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने की अनुमति देनी पड़ गई। और फिर माता सती ने अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेर कर बैठे हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि से, क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान भोलेनाथ के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण ही वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान भोलेनाथ जी क्रुद्ध हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। तो बोलिए प्रेम से माता शैलपुत्री की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता शैलपुत्री का नवरात्रि के दौरान प्रथम दिन पूजन करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को माता आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माता शैलपुत्री को दूध से बने हुए मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दूध से बने हुए वस्तु का ही माता को भोग अति प्रिय है और उन्हें फल आदि का नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उनके इन मंत्रों का जप करना चाहिए। मंत्र: ओम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए।